ऑफ लायबिलिटीज। क्या? ना 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 ना, वन एंड द सेम। यस, नॉन करंट में ही आते हैं कुछ ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। यस, मेन हमारा है करंट और नॉन करंट, उसमें नहीं, बैलेंस शीट में भी डिस्टिंक्शन नहीं होती है। मैं आपको लास्ट में जब हम कंप्लीट करेंगे ना, मैं आपको फिर बैलेंस शीट दिखाऊंगा दिखता कैसा है, सोल प्रोपराइटर का भी और कंपनी का भी। अब देखोगे वहां पे कोई डिस्टिंक्शन ही नहीं होती है, वहां डिस्टिंक्शन एक ही होती है, नॉन करंट और करंट। नॉन करंट में फिर टैंजिबल और इनटैंजिबल और करंट, बस, और कोई डिस्टिंक्शन होती ही नहीं है। लायबिलिटी क्या होती है? व्हाट इज अ लायबिलिटी? यस, लायबिलिटी क्या होती है? कर्जा काइंड ऑफ थिंग। कर्जा असल में किस्म है लायबिलिटी का, ये याद रखिएगा। यूजुअली हम बोलते हैं लायबिलिटी कर्जा है, सच है, बट कर्जा इज अ टाइप ऑफ अ लाइफ। बेसिकली लायबिलिटी है ओब्लिगेशन। क्या है? विच बिजनेस हैज टू फुलफिल इन द नियर फ्यूचर, repay in the near, which business owes to the outsiders and business has to repay that back in the near future. लिखिए बेटा, liability is the obligation which business owes, OWES, owes to the outsiders, and is to be repaid back, in the near future. अब अगर इसकी क्लासिफिकेशन पे आएंगे, इसकी क्लासिफिकेशन भी बिल्कुल वैसी है, नॉन करंट और करंट, मगर इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंट है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। वरना जब क्लासिफिकेशन आप देखोगे हमेशा यही पढ़ाते हैं, करंट और बस। इसमें वो टैंजिबल इंटैंजिबल वो सिर्फ एसेट्स में होता है, इसमें नहीं है। मगर इसमें मैं आपको थोड़ा हाई लेवल तरीके से पढ़ाऊंगा ताकि आपको फिर बाद में समझ आए, हाँ ये भी तो लायबिलिटी है। असल में लायबिलिटीज की क्लासिफिकेशन ऐसी है, एक होती है इंटरनल लायबिलिटी, ऐसे पढ़ाऊंगा मैं। क्या होती है? इंटरनल लायबिलिटी। आई शाबाश, बिकॉज बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर ट्रीटेड एज टू डिफरेंट एंटिटीज। वो मैं बोलने वाला हूं ना आपको, इंटरनल क्यों बोलते हैं इसको। और है नेक्स्ट कौन सी वाली लायबिलिटी? एक्सटर्नल लायबिलिटी। देखिए फर्क, पूरा ध्यान दीजिएगा। एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, वो हमें आगे पढ़ना है मगर अभी आप याद रखना। वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बोलता है, और ये भी बोलूंगा वो क्यों हम फॉलो करते हैं, ये भी बोलूंगा। वी कॉल देम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स उसमें आते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस आते हैं, ताकि देयर इज यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग। एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, दैट इज टू बी फॉलोड ऑल ओवर द वर्ल्ड, developed by the accountants over the period of time. We call that business entity concept. ये हमें आगे पढ़ना है, फिलहाल मैं आपको इसका आइडिया दूंगा। जो अकाउंटिंग की फिलॉसफी है, जो अकाउंटिंग एज अ साइंस है, ये बेस्ड है ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स, ऑन सर्टेन, बस ये है कि दोज आर मैन मेड प्रिंसिपल्स। उनमें फिर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस आते हैं जो हमें आगे पढ़ने हैं।
अकाउंटिंग की सारी फिलॉसफी उन्हीं प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। जैसे यू गो टू परफॉर्म हज, जब आप हज करने जाते हो, दैट इज बेस्ड ऑन सर्टन प्रिंसिपल्स। इन ऑर्डर टू मेक योर हज यूनिफॉर्म, हर किसी का सेम, यू हैव टू फॉलो सर्टन कोड्स ऑफ कंडक्ट। सेम इज विद द अकाउंटिंग। अब एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल वी फॉलो, वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, और यह भी बोलूंगा क्यों रखा गया है। बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसी का दूसरा नाम है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का दूसरा नाम है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट नाउ, एंड वी फॉलो दिस। यह कहता है बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट एंटिटीज, टू डिफरेंट एंटिटीज, एंड we do the accounting of business, not the very good. अब बोलेंगे ये क्यों रखा गया है, मैं बोलूंगा ये क्यों रखा गया है। हम क्यों नहीं बोलते हैं लेट अस मिक्स। ये बोलता है द ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस आर टू बी केप्ट सेपरेट एंड द ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेसमैन आर टू बी केप्ट। देखो ये क्यों रखा गया है, ताकि बिजनेस की ट्रू और फेयर पिक्चर समझ आए। ये बहुत सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं, मगर मैं आपको इसेंस बोलता हूं रखा क्यों। ये हमें आगे पढ़ना ही है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब बात उठी, ये मैं अभी पढ़ाऊंगा। देखो ये क्यों रखा गया है। पहला, इससे क्या होता है, इससे जब हमने बोला भाई बिजनेस अलग एंटिटी है और बिजनेसमैन, वेरी गुड, जब ये अलग अलग है तो जो बिजनेसमैन ने बिजनेस को पैसा दिया वो बिजनेस के लिए क्या बन गई, लायबिलिटी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो पहला न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव आपको आज के दिन का निकला, व्हाई इज कैपिटल ट्रीटेड एज लायबिलिटी। ऑप्शन होगा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कॉस्ट मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। आप दोगे टिक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। Why capital is a liability? Because we consider owner and the business as separate entity. When it's a separate entity, we say जो ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया है वो बिजनेस पर क्या है, कर लायबिलिटी है। ये लिखिए, it is because of business entity concept. It is because of business entity concept, capital is treated as a liability. Capital is treated as a liability. देखिए बेटा क्यों रखा गया है ये, अब है ना वो चीज। तो अगर आज से आपको कोई पूछेगा व्हाई इज कैपिटल अ लायबिलिटी, आपका आंसर क्या होना चाहिए, इट्स बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी। वी से बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट entities, so it is the owner who has given contribution to the capital. Now business owes to the capital, owes to the owner, and we call that capital. So capital becomes which liability, which liability, वो भी अभी बोलूंगा क्यों बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी, वो अभी बोलूंगा। इंटरनल लायबिलिटी एक ही है क्या, कैपिटल। इंटरनल लायबिलिटी एक ही है क्या, यस। कैपिटल इज द इंटरनल लायबिलिटी, एक ही है इंटरनल लायबिलिटी, वो कैपिटल है, उसके बगैर। अब इसको इक्विटी भी बोलते हैं, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इसको इंटरनल इक्विटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये अब सोल प्रोपराइटर में वर्ड हम यूज कैपिटल करते हैं, वहां हम यूज करते हैं वर्ड इक्विटी, क्योंकि वहां कैपिटल एक आदमी ने नहीं दिया होता है, बहुत सारे शेयर होल्डर्स ने दिया होता है, फर्क इतना ही है। तो इक्विटीज बोलो या कैपिटल बोलो एक ही बात है, इंटरनल इक्विटीज बोलते हैं। समझ आया बेटा, यू गॉट दिस। अब आप बोलोगे अब तो बात उठी है तो आज यहीं पे पढ़ा देंगे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जब उस वक्त मैं नहीं पढ़ाऊंगा, अब यहीं पे पढ़ाऊंगा। अब देखिए,
अब आप बोलोगे सर हाँ हमें तो आया समझ, कैपिटल लायबिलिटी माना जाता है बिकॉज ऑफ, वेरी गुड। हम बिजनेस क्यों करते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए। अकाउंटिंग क्यों करते हैं? ताकि एंड पे पता चले बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया है कि लॉस। अब कोई आदमी है, वो बिजनेस से खर्चा उठाता है। क्या उठाता है? क्या उठाता है? मगर अपने पर्सनल यूज के लिए। किसके लिए? दो लोग बिजनेस, मैं आपको बोल रहा हूं ये क्यों रखा है, ये क्यों बनाया गया है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, आपको भी समझ आएगा इसका लॉजिक। दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, सिमिलर बिजनेस। मैं भी बिजनेस कर रहा हूं, ये जनाब भी बिजनेस कर रहे हैं। साइज ऑफ द बिजनेस हमारा सेम है, नेचर ऑफ ऑपरेशन सेम है, अमाउंट ऑफ कैपिटल सेम है, मगर मैं अय्याश आदमी हूं। मैं बिजनेस से पैसा निकालता हूं और बहुत अय्याशी करता हूं, अपनी पर्सनल खर्चे उससे ज्यादा करता हूं। गाड़ी में तेल, रोज उधर घूमना, इधर घूमना, क्लब जाना, पब जाना, ये नॉर्मल खर्चे अपनी फैमिली के निकाल रहा है। एंड पे किसकी प्रॉफिटेबिलिटी बेटर होगी? इसकी। मगर अकाउंटिंग कहता है ये मत बिजनेस का खर्चा है, आपको ये बिजनेस में दिखाना ताकि बिजनेस की असली पिक्चर समझ। मे बी आई एम वर्किंग मोर हार्ड, मे बी, है ना, मगर मैं किससे पीछे गया? अपने पर्सनल खर्चों से। आपको बिजनेस की परफॉर्मेंस देखनी है। या मैं धोखा देने के लिए बाप के बिजनेस का पैसा भी किस में डालता हूं? इस बिजनेस में। वो अलाउड? बिकॉज बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट एंटिटीज। क्लियर है? क्लियर है? तो अब यहां बात एक उठी, वो खर्चा, यस, वो खर्चा जो आप बिजनेस से उठाते अपने पर्सनल यूज को, अपने, उसको हम बिजनेस का खर्चा, उसको ड्रॉविंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ड्रॉविंग्स। लिखिए ड्रॉविंग्स। अब उठी ना बात, ड्रॉविंग्स लिखिए। ड्रॉविंग्स, DRAWINGS। ड्रॉविंग्स। क्लियर है बेटा? अब समझिएगा, ये यहां पे बहुत टेक्निकल बात उठने वाली है। लिखिए ड्रॉविंग्स इज द अमाउंट ऑफ मनी drawings is the amount of money withdrawn by the owner, withdrawn by the owner from his for his or her personal use, for his or her personal use। अब आपसे सवाल है, आया अब आपको समझ? वो ड्रॉविंग हम कभी बिजनेस का खर्चा दिखाएंगे, क्या ड्रॉविंग एसेट है कि लायबिलिटी है? लायबिलिटी कैसे है? ये सब गलत करते हैं। ये आई स्वेयर, ये आपकी गलती नहीं है। अकाउंटिंग जानने वाले भी आपको बोलेंगे ये एसेट है। बेटा ना ये एसेट है ना ये लायबिलिटी है, इट्स अ रिडक्शन इन द लायबिलिटी। क्या? देखो कैसे, देखो कैसे। यस, वेरी गुड। कम हो रही है वारबूज। मेरा बिजनेस है वारबूज, कुरी, इधर 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 सबका ध्यान प्लीज। ये बहुतों को कंफ्यूजन होता है। बहुत सारे बोलते हैं ड्रॉविंग इज एन एसेट। अरे भाई, ना ये एसेट है ना ये लायबिलिटी है, इट्स अ रिडक्शन इन द लायबिलिटी। इसीलिए ड्रॉविंग को हम कहीं पे दिखाते ही नहीं है, इसको कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते ही नहीं है, बैलेंस शीट में इसको, कैपिटल को माइनस करते हैं। बहुत सारे लोग उसी लिए बोलते हैं ये एसेट है क्योंकि कैपिटल को माइनस हुआ, बोलते हैं यहां से भी लिख सकते हैं, मगर टेक्निकली ये एसेट, ये है रिडक्शन इन द लायबिलिटी। पेस याद रखिएगा। देखो कैसे, मैंने बिजनेस शुरू किया, मैंने बिजनेस में डाले 50 लाख रुपए। ये क्या है बिजनेस के लिए? यस, वेरी गुड। बिजनेस के लिए क्या है ये? बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी, ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। नाउ हाउ मच बिजनेस ओज मी? वेरी गुड। मैं गया
मेरी बीवी आई मेरे पास, बोला मुझे बहन की शादी है, नेकलेस ला के दो। मैंने बोला अरे अभी तो बिजनेस शुरू किया है, कहां से लाऊं, सारा पैसा तो बिजनेस में डाला। बोला मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। भाई नहीं, पैसा चाहिए, नेकलेस चाहिए, बहन की शादी है, वो है गिफ्ट करना है। मैं गया बिजनेस के पास, मैंने बोला यार घर टूटने वाला है, जरा मुझे 5 लाख रुपए दे। मैंने बिजनेस से निकाला 5 लाख। क्या मैं आप बिजनेस को बोलूंगा यू ओ मी 50 लाख? वो कितना ओ करता है मुझे अब? 5 लाख क्या लिया मैंने? ड्रॉविंग। वेरी गुड, लिखिए, ड्रॉविंग इज रिडक्शन इन द लायबिलिटी। ये याद रखिएगा, ड्रॉविंग इज रिडक्शन इन द लायबिलिटी, इन द इंटरनल लायबिलिटी। नहीं थे क्या कुछ, ड्रॉइंग इज रिडक्शन इन द लायबिलिटी, कॉमा, दैट इज वाई it is subtracted to the capital. That is why it is subtracted to the capital in balance sheet. जो हमें आगे बनानी होती है फिर बैलेंस शीट, उसमें ये सब्ट्रैक्ट किया जाता है। बेटा एक सेकंड, इधर आप ध्यान से, आया समझ अब? आया समझ अब? ये भी आया। इस सेंस समझ क्यों रखा है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट? ताकि बिजनेस का जो एंड पे प्रॉफिट हो वो जेन्युइन प्रॉफिट लगे, उसमें वो टैंपरिंग ना हुई हो। आपको समझ आया? वेरी गुड। वो जो भी ओनर बिजनेस में पैसा डालेगा उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल। जो भी बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए निकालेगा उसको क्या बोलेंगे? क्या कभी ड्रॉइंग्स काइंड में हो सकती है? एक ड्राइंग हो गई, आपने बिजनेस से क्या निकाला? किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस यूज के लिए नहीं। अगर बिजनेस यूज के लिए निकाला तो खर्चा है वो। यस, वेरी गुड। क्या ड्राइंग कभी इन काइंड हो सकती है? यस, हो सकती है। मैंने बिजनेस का एसी घर लिया और घर पे लगा दिया। एग्जैक्टली। मेरे फादर होलसेलर है, वो राइस भी अपने दुकान से ही लाते हैं। ही इज ऑल्सो टेकिंग ड्रॉइंग्स बट इन काइंड, बट इन वो ड्रॉइंग, इट्स नॉट नेसेसरली ड्रॉइंग विल बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, समटाइम्स ड्रॉइंग विल बी इन द, उस वक्त वो उस एसेट को माइनस हो जाएगा। वो मैं दिखाऊंगा ना आपको आगे। समझ आया? वो ये जरूरी नहीं है कि ड्रॉइंग आप निकाल रहे हो इट्स ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ कैश, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सम एसेट विच यू आर टेकिंग होम फॉर योर पर्सनल यूज, दैट्स ऑल्सो ड्रॉइंग। जैसे कैपिटल, can capital be in the form of kind? Yes. Capital, yes, you are giving building, your own building to the business. उसका वैल्यू है ना। You are giving your own furniture to the business. वो capital can sometimes be, most of the times it's in cash, but sometimes it can be in kind. अब वापस आते हैं अपनी इस डिस्कशन पे। वेरी गुड। नहीं, कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आप बच्चा भी बोलेंगे अभी, वो द मोमेंट आई फिनिश माई लेक्चर, इसने बेहतरीन सवाल बोला सर क्या ड्रॉइंग का अमाउंट एक्सीड करेगा कैपिटल को? कभी नहीं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्यों। आई विल, वंस आई फिनिश दिस लेक्चर आई विल टेल यू दैट। अब शैल आई रब दिस मच? ये आपके क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आई हैव बीन आस्क्ड एंड आई एम टेलिंग यू नो एंड आई विल टेल यू व्हाई। वो भी मैं दिखाऊंगा, वो मैथमेटिकली मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत अच्छा पूछते हैं आप क्वेश्चंस, वेरी गुड। तो ये कौन सी लायबिलिटी है? तो इंटरनल लायबिलिटी को मैं नहीं बोल सकता हूं परमानेंट लायबिलिटी, क्योंकि ये कभी वापस करनी। क्यों? अगर ये वापस की, बिजनेस क्या हो गया? बंद। ये करेंगे वापस कभी? विल यू गिव इट बैक टू द ओनर? द मोमेंट यू गिव इट बैक टू द ओनर, आपके क्वेश्चन का जब आप ड्रॉइंग जब उसे सारा निकाल दिया, बस हो गया, बिजनेस खत्म। दैट्स इट, यू आर टेकिंग आउट एवरीथिंग फ्रॉम द बिजनेस। So that's why we call it a permanent liability and a fixed liability. Permanent usually बोलते हैं, permanent liability. Fixed नहीं बोलते हैं, permanent liability बोलते हैं. Internal liability is which liability? Permanent liability. It's there till business is in existence. It's a permanent liability. Shabash. Very good.
गो इंटरनल लायबिलिटी एक ही होती है, कौन सी? ओनर्स कंट्रीब्यूशन, ओनर्स। वेरी गुड, बस दैट्स इट, इसमें और कुछ नहीं आता है। नेक्स्ट फिर होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्या एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होती है? व्हाट इज एक्सटर्नल लायबिलिटी? वो लायबिलिटी जो बिजनेस आउटसाइडर्स को ओ करता। आउटसाइडर मींस बाहर के लोग, ओनर के बगैर वाले लोग। बाहर के लोग डजंट मीन कि कंपनी के बाहर के लोग, ओनर के बगैर, जिसको जरूरी वापस करना, नेसेसरली वापस करना है। लिखिए, एक्सटर्नल लायबिलिटी इज दैट लायबिलिटी external liability is that liability which business owes to the outsiders and is to be repaid back in the near future. क्लियर है? ओ बेटा क्लियर है? वेरी गुड। गो इसको नियर फ्यूचर में वापस करना, ये वापस करनी, इट्स अ परमानेंट लायबिलिटी। अब जो आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी है ये दो किस्मों की है। ये दो किस्मों की है भाई। कौन सी दो किस्मों की है? एक्सटर्नल लायबिलिटी दो किस्मों की है। क्या क्या? वन इज नॉन करंट लायबिलिटी and another is current liability. ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? नॉन करंट लायबिलिटी का दूसरा नाम है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। या बहुत सारी किताबों पे आप देखोगे फिक्स्ड लायबिलिटी। गलत भी यूज वर्ड नहीं करते हैं, फिक्स्ड, बिकॉज इट्स फिक्स्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वो फिक्स्ड भी नहीं कि हमेशा के लिए, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आपको समझ आया? करंट लायबिलिटी का दूसरा नाम है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। वेरी गुड। देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा, अब असली चीज जिस पे आपको आना है। एक्सटर्नल लायबिलिटी की खसलत क्या है? इसको वापस करना है, बस यही है ना। इंटरनल और एक्सटर्नल में तो एक ही फर्क है ना। इंटरनल वाला कभी वापस, यस, मगर ये कभी बढ़ सकती भी है और घट सकती भी है। क्या इंटरनल लायबिलिटी कभी बढ़ेगी? कब? अरे बढ़िया, वेरी गुड। कब 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 कब? जब और पैसा ओनर डालेगा, प्रॉफिट आएगा। घटेगी कब? जब पैसा निकालेगा और लॉस हो जाएगा। वेरी गुड। तो वो बिजनेस का है किसका पैसा, मगर किसके पैसे पे कमाता है? वेरी गुड, योर राइट हियर नाउ, योर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। किसके पैसे पे कमाया है? किसके पैसे को ऐड होगा? ओनर के पैसे। लॉस होगा, किसके पैसे पे लॉस हो गया? ओनर। किसके पैसे को माइनस हो जाएगा? ओनर के पैसे। ये है ना, दोनों में, ये प्रॉफिट में भी है और चाहने का जवाब, लॉस मत कभी उससे ज्यादा हो जाएगा। मैक्सिमम लॉस कितना हो जाएगा? जितना कैपिटल है। जब कैपिटल ही इरोड हो गया, खत्म बिजनेस। आपको समझ आया? यू गॉट द क्वेश्चन? यस, इट अ वेरी गुड क्वेश्चन सर। ये तो ओनर का है, तो बिजनेस कमा रहा है प्रॉफिट, तो लॉस भी तो बिजनेस ही कर रहा है, मगर पैसा किसका है?
ओनर का पैसा। गो ये नहीं है कि हमेशा इंटरनल लायबिलिटी फिक्स्ड रहेगी, इसमें उतार चढ़ाव, मगर खत्म, अगर खत्म ये हो गई, बिजनेस खत्म हो गया। अगर बढ़ सकती है, घट सकती है, वो हमें न्यूमेरिकली मैं आपको सिखाऊंगा, वो जब मैं अकाउंटिंग इक्वेशन उठाऊंगा, वो मुझे दिखाना है ना आपको। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट जब मैं डिस्कस करूंगा, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जब मैं डिस्कस करूंगा, तब तो प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा ना कैसे इंटरनल लायबिलिटी कभी बढ़ती भी है और घटती भी है। जान दीजिएगा बेटा, बोर मत हो गए, मजा आ रहा है पढ़ने में। चलिए गुड, मेन है कि मजा आना चाहिए। एक्सटर्नल की खसलत क्या है? अब ये वापस करनी है। अब क्लासिफिकेशन इसी बेसिस पे है कि कितने टाइम में वापस करनी है। जो विद इन 1 ईयर वापस करनी है, जरूरी विद इन, उसको बोलते हैं करंट लायबिलिटी। जो करनी है वापस विद इन अ पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर, उसको कौन से बोलते हैं? ये 5 साल भी हो सकती है, 7, फिर इसमें आती है मिडिल भी, मतलब 5 साल में वापस करनी है, 3 साल में वापस करनी है। लिखिए, फिर एग्जाम्पल्स पे आएंगे तो हो गया हमारा लायबिलिटी कवरेज हो गया। मगर एग्जाम्पल्स इसकी भी करनी है डिस्कस, करंट की भी एग्जाम्पल्स बहुत है। जैसे कल की ना करंट एसेट्स की, उसके ऑपोजिट वाले क्या आएंगे? करंट। वेरी गुड, वंडरफुल। लिखिए, नॉन करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज, non-current liabilities are those liabilities which are to be repaid back, which are to be repaid back। गर्म पानी, बहुत गर्म, बहुत गर्म। which are to be repaid back within a time period, within a time period exceeding, within a time period exceeding 1 year। चलिए बेटा, within a time period exceeding 1 year, the examples of लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या नॉन करंट वन तस्या लॉन्ग टर्म, द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन करंट लायबिलिटीज, द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन करंट लायबिलिटीज और क्या क्या बोलिए? सबसे पहले लॉन्ग टर्म लोन्स, है ना, जो आपने बैंक से लोन लिया है, जब तक आप वो लोन वापस नहीं करोगे, सारी ईएमआई नहीं भरोगे, आप पर क्या है वो? वेरी गुड, है ना, लॉन्ग टर्म लोन्स। नेक्स्ट, वेरी गुड, और वेरी गुड। देखिए, अब आप इन्हें बात बोली, सुनिएगा, वेरी गुड। मैं दुकानदार यहां के यूजुअली यूज करते हैं सीसी, कैश क्रेडिट, वो भी लोन होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन है, कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट। ध्यान दीजिएगा, आप देखो, अगर हम सोल प्रोपराइटर की बात करेंगे, वहां यही होंगे। क्या क्या होंगे? अगर हम अब पार्टनरशिप की बात करेंगे, उधर भी यही होंगे। मगर अगर कंपनी की बात करेंगे, कंपनी में और 2 लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती है, उसको बोलते हैं डेट। क्या बोलते हैं? डिबेंचर। क्या? डिबेंचर। लिखिए, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। सुनिएगा, अब ये कैसे लायबिलिटी है, ये एसेट भी हो सकते हैं, और अब मैं आपको बोलूंगा कैसे ये लायबिलिटी है। पहले मैं समझाऊंगा ये डिबेंचर होता क्या है। डिबेंचर, बॉन्ड्स। फिफ्थ, पब्लिक डिपॉजिट्स। ये सारी एग्जांपल्स किसकी है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। फिलहाल ये 5 डिस्कस करेंगे हम।
ये जरूरी है ना, ये पता होनी चाहिए बच्चे को। लोन यू नो, लॉन्ग टर्म लोन यू आर टेकिंग, है ना, बिजनेस लोन, कॉर्पोरेट लोन, कंसोर्टियम लोन, आपको है समझ। लोन जिसका टाइम पीरियड मोर देन 1 ईयर है, दैट बिकम्स अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। कैश क्रेडिट, अगेन इट्स अ टाइप ऑफ अ लोन। नाउ व्हाट इज डिबेंचर? आई विल टेल यू व्हाट इज डिबेंचर। देखो डिबेंचर क्या होता है। कंपनी जो होती है ना, कंपनी, सुनिएगा डिबेंचर क्या होता है, प्लीज सुनिएगा, ये सुनिएगा, ये आपको आगे भी है, जब हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना उसमें ये है, अभी क्लियर कर दूंगा, ये याद रखिएगा। सोल प्रोप्राइटर कहां से पैसा लाता है, या खुद के पैसे लाता है, या बैंक से क्या लेता है, लोन। एक कंपनी है, कंपनी किस अमाउंट पे शुरू होगी, बहुत है ना। सपोज यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ बिग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एज बिग एज मेदांता, कंपनी है, यू नीड 500 करोड़। यू गो टू अ बैंक एंड बैंक गिव यू 500 करोड़। कहां इतनी गारंटी वारंटी वो ये। आप बोलते हो मैं एक काम करूंगा, मैं शेयर्स इशू करूंगा। क्या करूंगा इशू? सुनिएगा, कंपनी क्या करती है इशू। कंपनी बोलती है आओ लोगो मेरी कंपनी के शेयर खरीदो, मेरी कंपनी के। इस बच्ची ने भी शेयर खरीदे, उसने भी शेयर खरीदे, इसने भी शेयर खरीदे, हम सब ने शेयर खरीदे, और आप सब क्या बन गए, कंपनी के शेयर होल्डर्स। और शेयर होल्डर ओनर होते हैं, क्या होते हैं, फिर उसमें फर्क है, इक्विटी प्रेफरेंस, वो हमें आगे पढ़ना है अगर है सिलेबस में, अभी तो फिलहाल आपको उसके साथ कुछ नहीं कर रहा है। शेयर होल्डर क्या बनते हैं कंपनी के, स्टॉक लायबिलिटी गई थी, इंटरनल लायबिलिटी। वो कौन सी लायबिलिटी है, इक्विटी, जिसको मैंने बोला इंटरनल लायबिलिटी। हाँ मैंने बोला ना इसको इक्विटीज भी बोलते हैं, बोला ना मैंने, बोला ना मैंने, यहां पे कंपनी के नाम पे इसको इक्विटीज भी बोलते हैं। अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने पैसा रेज किया। कैसे पैसा रेज किया? बाय इशूइंग शेयर्स। कंपनी को कभी लगता है मैं शेयर इशू नहीं करूंगा। क्यों? शेयर इशू करने से एक चीज हो जाता है, कंट्रोल डाइल्यूट हो जाता है। पहले ये सिर्फ मेरी कंपनी थी, अब ये सब अब सबकी भी है, हो गया ना कंट्रोल डाइल्यूट। या गो ना है बेटा, समझ आया? एंड वंस यू बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, you are always the shareholder of the company. You cannot sell back share to the company. You can sell it to someone else in the secondary market. आप कंपनी को शेयर वापस बेच, आप किसी और को बेच सकते हो, अब फिर वो शेयर होल्डर है कंपनी का, इट्स अ परमानेंट लायबिलिटी। अब कंपनी क्या बोलती है, मुझे कम ही टाइम के लिए पैसा जरूरत है, 8 साल के लिए, मैं क्यों शेयर इशू करूंगा। वो करते हैं डिबेंचर इशू। क्या करते हैं? डिबेंचर बनिया बराबर लोन है, बस फर्क एक ही चीज है, लोन किससे लेते हैं, एक इंस्टीट्यूशन से। डिबेंचर ऐसे ही करते हैं लोगों को, आओ लोगो मेरी कंपनी के डिबेंचर खरीदो। इसने लाख रुपए के डिबेंचर खरीदे, तुमने 2 लाख के खरीदे, इसने 3 लाख के खरीदे, उसने 4 लाख के, इसने 4 लाख के, उसने 8 लाख के, मेरे पास आए 100 करोड़। मगर मैं आपको वादा करता हूं, जो ही आप डिबेंचर लेते हैं, एक एग्रीमेंट करता हूं, 5 साल तक ये डिबेंचर मेरे पास, पैसा मेरे पास रहेगा। 5 साल तक आप मेरे पास नहीं आओगे। अलबत्ता हर साल मैं आपको क्या दूंगा, इंटरेस्ट। क्या दूंगा? क्या दूंगा? इंटरेस्ट। और 5 साल के बाद क्या वापस दूंगा, प्रिंसिपल अमाउंट। दिस इज डिबेंचर, दिस इज अ। तो कंपनी के लिए क्या है ये, एसेट की लायबिलिटी, बिकॉज कंपनी ओव्स इट टू द आउटसाइडर्स। वेरी गुड। अब जब कंपनी खुद किसी और कंपनी के डिबेंचर खरीदेगी, तब कंपनी के लिए क्या है ये, एसेट, इन्वेस्टमेंट। तब ये इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी खरीदती है। जैसे आप लोग खरीदोगे, आप लोगों के लिए क्या है ये, एसेट। समझ आया? समझ आया? समझ आया? वो डिबेंचर इज, यू आर इन्वेस्टिंग इन द कंपनीज डिबेंचर्स। दे आर प्रॉमिसिंग यू फॉर 5 years, दे आर गिविंग यू इंटरेस्ट। बोल रहे हैं मैं तो मजे में सूद खा रहा हूं, और 5 साल बाद अपना पैसा क्या मिल रहा है, वापस। समझ आ रहा है?
बॉन्ड इज बराबर एज डिबेंचर, बस बॉन्ड्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट कंपनीज, बॉन्ड्स आर इशूड बाय, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द डिबेंचर एंड द बॉन्ड, debentures are issued by the private companies and bonds are issued by the, very good. और एक तरीका, असल में मकसद लाइबिलिटी क्यों रेज करनी पड़ती है, बिकॉज वी नीड मनी, वी नीड फंड्स, यस वी नीड। और एक तरीका है, हम उसको बोलते हैं पब्लिक डिपॉजिट। क्या बोलते हैं? जैसे एफडी, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है, आपको मामा बोलती है आज अबू बनावत एफडी बनाऊंगी मैं इसको, वो कहां पे वो पैसा रखती है? बैंक में, 5 साल के लिए बंद। वो क्या देते हैं? इंटरेस्ट। और 5 साल के बाद क्या देते हैं? अपना पैसा। सेम ये भी लोगों को बोलते हैं, आओ लोगो रखो अपने पैसे मेरे पास, बैंक 7% देता है, मैं 9% दूंगा। मगर कंपनी पर क्या है ये? समझ आया? समझ आया? ये सारे कौन सी लायबिलिटीज है? समझ आया बेटा? समझ आया? कुछ मत बोलना है। और कंपनी के लिए कौन सी लायबिलिटीज है ये? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में कौन सी है? लॉन्ग टर्म, नॉन करंट, बिकॉज दे आर टू बी रिपेड बैक विद इन अ पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर। समझ आया? अब आते हैं ऑन करंट लायबिलिटीज। नहीं, शेयर इज एन इंटरनल लायबिलिटी। हाँ, यस। हाँ, यस। उसमें होते हैं फिर सिक्योर्ड डिबेंचर्स और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। आपको आया समझ? कुछ डिबेंचर्स होते हैं वो सिक्योर्ड होते हैं, मतलब अगर कंपनी कल को डूब जाएगी पहले उन्हीं डिबेंचर होल्डर्स को मिलेगा, सिक्योर्ड वालों को। यस, वरना क्या? यस, ऑब्वियसली, क्योंकि दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, दे आर नॉट द ओनर्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर ओनर है कंपनी का। अगर कंपनी ने कल को डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट नहीं दिया, डिबेंचर होल्डर कोर्ट में जाएंगे और कंपनी को नीलाम कराएंगे। क्या कराएंगे? फिर एसेट बेच के पहले किन को दिया जाएगा? डिबेंचर होल्डर्स को। पहले डिबेंचर होल्डर्स को दिया जाएगा, उसके बाद अगर कुछ बचा वो शेयर होल्डर्स लेंगे, अगर कुछ बचा, क्योंकि ओनर मालिक है ना। आपको आया समझ? सपोज मेरा घर है, किसी एक का एक्स पर्सन, वाई पर्सन और जेड पर्सन, ये 3 भाई है, इनका घर है। मगर इनको पता चला इनके बाप ने इतना कर्जा उठाया है मार्केट से, तो ये पहले क्या करेंगे? कर्जदार इनकी तो जान खाएंगे। ये जब पहले प्रॉपर्टी सारी बेचेंगे, ये आपस में बांटेंगे कि किनको बांट देंगे? उसके बाद जो बचेगा वो आपस में बांटेंगे। आपको आया समझ? यू गॉट इट? ऑलमोस्ट सेम। अब डिबेंचर का तरीका है अलग तरीके से इशू करने का, इसका तरीका अलग है, ये लीगल प्रोसेस में फर्क है, बाकी फंड्स ही है ये। आपको आया समझ? यू गॉट इट क्लियरली? इसमें फेस वैल्यू होता है, इसमें डायरेक्ट अमाउंट होता है। आपको आया समझ? इसका तरीका है, फिर इशू करने का तरीका, ये लीगल प्रोसीजर्स में फर्क है। तो उतना डीप आपको जाना, वो तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आता है, वो कंपनी लॉ में आता है। फिर यू शुड ओनली नो द टर्मिनोलॉजी ना। नहीं, नेवर, दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, वो ओनर नहीं है। आपको आया समझ? वो कर्जदार है कंपनी के। यस, ओनर शेयर होल्डर है, और उसमें भी इक्विटी शेयर होल्डर, आपके प्रेफरेंस नहीं। वो जब आगे डिस्कशन होगा उस पर वो बोलेंगे। अब हम आएंगे करंट लायबिलिटीज पे। करंट लायबिलिटीज क्या नाम है? और करंट लायबिलिटीज का? वेरी गुड, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। ध्यान दीजिएगा बेटा। अब क्या आपको लगता है क्या है करंट लायबिलिटीज? यस, ब्रिलियंट। करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती है जो विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर पूरी करनी होती है। किससे? किससे? वापस करनी है, मगर किससे? यस, कैसे करेंगे वापस? कैश से। वो कैश कहां से लाएंगे? करंट एसेट्स को कन्वर्ट करके कैश में। दिस इज द ब्यूटी। सुनिए, लिखिए,
लिखिए करंट लायबिलिटीज, ये है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण यही है। इसीलिए एक बिजनेस बहुत अच्छे से अपने करंट एसेट्स को कन्वर्ट करना चाहिए किसमें, कल ही बोला ना मैंने, यू डोंट नीड टू कन्वर्ट फिक्स्ड एसेट्स, यू नीड टू कन्वर्ट, very good, you need to convert current assets, and if you are converting current assets very well in cash, you will be able to pay your current liabilities. आपके बिजनेस का जो वर्किंग साइकिल है वो बहुत अच्छे से चलने वाला है। क्लियर है? लिखिए करंट liabilities are those liabilities, current liabilities are those liabilities which are to be repaid back, which are to be repaid back within one accounting year, which are to be repaid back within one accounting year, comma, out of the cash, out of the cash generated from current assets. क्लियर? अगर आज से आपको कोई बोलेगा करंट लायबिलिटीज कौन सी लायबिलिटीज होती है, वो लायबिलिटीज जो हमें रिपे करनी है विद इन वन अकाउंटिंग आउट ऑफ द कैश जनरेटेड फ्रॉम, यस, हमेशा वो उसी से ये होने चाहिए। अगर नहीं तो दैट मीन्स आपको कल को फिक्स्ड एसेट बेचना है टू पे योर लायबिलिटी, वो अच्छी चीज नहीं है। अब एग्जाम्पल्स क्या क्या आएंगी करंट लायबिलिटीज की, कल की अपोजिट पहले से हम आएंगे ना। आपको याद है वो गुलाम अहमद साहब थे कल, गुलाम अहमद के कस्टमर क्या थे, डेटर्स। गुलाम अहमद के कस्टमर क्या थे, डेटर क्या होता है, एसेट। वेरी गुड, ध्यान दीजिएगा। जो ये गुलाम अहमद था या हमारा लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत को तो डेटर्स नहीं थे, मत थे, सोना कौन बेचेगा उधार पे, खासकर हैदराबाद में, हट बेचेगा नेवर। यू गो टू टानिशिक, विल दे गिव यू गोल्ड ऑन क्रेडिट, वो दफा करेंगे वहां से, देंगे कहां देंगे गोल्ड क्रेडिट पे, कौन देगा गोल्ड क्रेडिट पे, देगा? गुलाम अहमद है आदमी, ये क्या लाता है, माल। माल किससे लाता होगा ये, सप्लायर्स, वी कॉल देम सप्लायर्स, है ना। ये मत बोलता होगा कुन फायकुन माल बनता होगा, ये लाता होगा ना कहीं से, ये लाता होगा ना माल कहीं से। जैसे ये माल लाता है फिर किन को बेचता है, अब ये लाता है उन आदमियों को बोलते हैं सप्लायर्स। क्या बोलते हैं, वेरी गुड। या पार्टीज, यूजुअली होलसेलर्स, कमीशन एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स, सुपर स्टॉकिस्ट्स, वी कॉल देम सप्लायर्स। क्या हमेशा ये उनको कैश में पैसा देता होगा ना, क्योंकि फिर जब बिजनेस बन जाता है फिर क्या बोलते हैं, बिजनेस, मेरा पापा भी बिजनेस करता है, माय फादर इज अ बिजनेसमैन। वो यहां की मिल से माल उठाता है या जम्मू की मिल से माल उठाता है, वो 12-12 लाख रुपए की बिल होती है उसको, करोड़ रुपए का वो काम करता है एक महीने में, वो क्या करोड़ कैश देता होगा उनको, वो क्या बोलता होगा उनको, मैं आपको 3 महीने बाद पैसा दूंगा। अगर वो उसको नहीं मानेंगे क्या हो जाएगा, उनका भी माल बिकेगा। इसीलिए क्रेडिट बिजनेस में चलता है। आप बोलोगे सर कैश में ही क्यों नहीं सारा होता है, फिर इतना बिजनेस जितना साइज है इतना बढ़ेगा। तो गुलाम अहमद इन सप्लायर से माल लाता है, ये इनको बोलता है 4 महीने में बाद मैं आपको मैं पैसा, इसको कैसे पता है मैं इनको पैसा दूंगा, क्योंकि यही माल ये किन को बेचेगा, कस्टमर्स को। वो क्या बन जाएंगे, डेटर्स। उसको किस में कन्वर्ट करेगा, उस कैश से किन को पे करेगा, सप्लायर्स को। जिस सप्लायर को हम क्रेडिट पे माल लिया, जिनको हम ओ करते हैं, उनको बोलते हैं क्रेडिटर्स। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। अपोजिट है किसका, अगर डेटर एसेट है, क्रेडिटर क्या है, वेरी गुड। लिखिए उस आई शबाश, इन सप्लायर्स के लिए गुलाम अहमद क्या है, डेटर। गुलाम अहमद के लिए ये है क्रेडिटर, इनके लिए गुलाम अहमद है
इसके बुक्स में ये लायबिलिटी है, उनके बुक्स में गुलाम मोहम्मद एसेट है। समझ आया, समझ आया, समझ आया। लिखिए बेटा क्रेडिटर्स की डेफिनेशन। पहला एग्जाम्पल आपने लिखा ना, क्रेडिटर्स। लिखिए दीज आर द पार्टीज, these are the parties or suppliers these are the parties or suppliers from which business purchases goods on credit. From which business purchases goods on credit and business owes money and business owes money to these suppliers, और बिजनेस इनको पैसा ओव करता है क्योंकि ये बिजनेस है। अब पहला क्या बोला हमने, वेरी गुड, क्रेडिटर्स। जैसे कल मैंने बोला बिल्स रिसीवेबल, आज क्रेडिटर्स का चचेरा बाई है बिल्स पेएबल। क्या कल था ना, बिल्स रिसीवेबल था, वो क्या था, एसेट। ये क्या है, वेरी गुड, लायबिलिटी, बिल्स पेएबल। अकाउंट्स पेएबल, शॉर्ट टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट। सुनिएगा, समझाएंगे एक एक करके। टैक्स पेएबल, डिविडेंड पेएबल, outstanding expenses, prepaid income, ब्रैकेट में लिखिएगा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, वहां से जो आपने लिखा था ना उसमें लिखिए लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, उसमें फिक्स्ड एसेट्स में, नॉन करंट लाइबिलिटीज में, सॉरी नॉन करंट लाइबिलिटी में सातवां लिखिए, था ना ये, यहां पे था ना, यहां पे पब्लिक डिपॉजिट्स के बाद छठा, ये समझाएंगे कल आपको, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। थोड़ा इन पे आपके साथ डिस्कशन करेंगे। क्लियर है बेटा? देखिए क्रेडिटर्स यू नो है, दिस यू नो, इसी का ये आगे पढ़ना है हमें। शॉर्ट टर्म लोन, obviously you're taking loan for a very short term. Bank overdraft, sometimes you need cash and very good customers, they approach the bank gives them a overdraft facility for 10 days, for 20 days, for 50 days. It's again a loan, it's again a short term loan and तो क्या हो गया ये, current liability। क्या हो गया ये, वेरी गुड। टैक्स पेएबल,
अभी पे नहीं किया है, पे करना है, पेबल ड्यू हुआ है मगर अभी पे, आपको हम आया समझ? मानिए एक्रूड इनकम का ऑपोजिट, इनकम अर्न की है मगर अभी रिसीव ए सेम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दोज एक्सपेंसेस विच आर ड्यू, विच आर, मगर अभी पे, जब अभी पे नहीं हुआ है आप पे क्या है? जैसे सैलरी, अगर सैलरी वर्ड होगा तो वो कुछ नहीं है, अगर आगे लिखा होगा, ए इधर इधर साहब, ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे चुप मत बैठिए, अगर खाली सैलरी लिखा है, खाली सैलरी, तो वो क्या है? कुछ नहीं, नथिंग, बिकॉज वो पे हुआ है। अगर लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी तो वो क्या है? लायबिलिटी। हमने अभी मुलाजिमों को तनख्वाह, वो क्या हम पर है? लायबिलिटी। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट हैव नॉट बीन पेड येट। तो जब तक वो पे नहीं करे हम पे क्या है? वो। ऐसे ही प्रिपेयर्ड इनकम, हमने इनकम मुल्कस ब्रोट ली है मगर उनका काम अभी किया, जैसे हमने आप सब से फी ले लिया है, हमारे लिए ये बन गई प्रिपेयर्ड इनकम। तो हम पर क्या है? ये जब तक हम आप लोगों को कंप्लीट नहीं करेंगे हम पर ये लायबिलिटी है। क्लियर है? क्लियर है? इनको नजर दीजिएगा, कल हम आगे बढ़ेंगे। याद रखिएगा ये सारे। हाँ, अब मैं पढ़ाऊंगा ये बना सोल आज बिच पारो, वो मत ऐसे होगा था वक्त बन याद। अभी एक और लायबिलिटी पढ़नी है, कंटिंजेंट लायबिलिटी, वो भी नहीं बोला अभी, कल बोलूंगा, कल मैं दोनों बोलूंगा, कंटिंजेंट लायबिलिटी भी और अगर जब आप उनसे ऐसा नहीं यूज करो।